हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में हम जानेंगे जावा स्क्रिप्ट में डाटा टाइप के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है, और जिसमें मैंने आपको 3 वेरिएबल बताया था, जिसमें हमने तीनों का इस्तेमाल करके देखा था। और आज हम लोग जानेंगे कि डाटा टाइप क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें। ध्यान दीजिए, पहले हमने आपको यही बताया था कि जो वीएस कोड में जाते हैं हम कॉन्स्ट वेरिएबल या लेट वेरिएबल या वैर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने बताया था ना। तो अब इसमें देखिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा डाटा टाइप होगा। ध्यान रखिए किसके बारे में बात हो रहा है, कि जो आपने यहाँ पे दिया है ना, हेलो जैसे लिखे हैं, तो यही आपका क्या होता है, डाटा टाइप होता है। ये तो आपका वेरिएबल नेम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, वेरिएबल नेम। और ये आपका वेरिएबल वैल्यू यानी कि डाटा टाइप हो जाएगा। अब वेरिएबल वैल्यू में आप कौन कौन से डेटा टाइप दे सकते हैं वो आज की क्लास में लोग पढ़े। देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपने डाटा टाइप में। आज हम लोग ये जान ले पहले डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ मिलेगा डाटा टाइप। क्या मिलेगा, डाटा। अब डाटा टाइप में देखिए सबसे पहले कह रहा है वेरिएबल यक्स। यदि हम ये मान लें कि वेरिएबल यक्स बराबर हमारा क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो जो अभी हम यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हैं ना, ये VAR यक्स, ये हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है। क्या है, वेरिएबल नेम। आ रहा समझे ना। और ये हमने कमांड दिया कि वेरिएबल यक्स बराबर क्या होगा, वेरिएबल वाई बराबर क्या होगा, या वेरिएबल ए बराबर क्या होगा, या वेरिएबल बी बराबर क्या। ये हमने क्या दिया यहाँ पे, कमांड। और बाकी इसके आगे जो दे रहा है ये हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ वैल्यू है। वैल्यू इसमें कौन सा वैल्यू, कि डाटा टाइप में क्या है, कौन सा डाटा टाइप बोलेंगे, तो यही हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। देखिए अगर जो सबसे पहले ये कंटेंट आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, इसमें आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग। जैसे कि वेरिएबल यक्स और वही दिया हेलो वर्ल्ड ना। हेलो वर्ल्ड यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया तो वो क्या होगा हमारा, कौन सा डाटा टाइप होगा उसका, स्ट्रिंग। क्या होगा, स्ट्रिंग। और यदि सिर्फ नंबर लिखे यहाँ पे, क्या लिख दिए, नंबर, तो यहाँ वो आपका डाटा टाइप क्या होगा, नंबर। डाटा टाइप क्या होगा। और यहाँ पे देखिए ट्रू दिया है। आप यहाँ पे दो कंटेंट हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो वो आपका डाटा टाइप क्या होगा, बूलियन हो। क्या होगा, बूलियन। और उसके बाद से अगर जो आप बड़े ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HTML, उसके बाद से कॉमा CSS कॉमा JS लिखते हैं, वो आपका क्या होगा, एरे हो। वो डाटा टाइप क्या होगा। और यदि आप ये करली ब्रैकेट में यदि आप लिखते हैं फर्स्ट जून या लास्ट, ये जो भी ड्यू दिया है, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसका दिया है नल। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। नल का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। और जो डेटा आप देते हैं नल, तो आपका वैल्यू रिजल्ट में निकल के आएगा क्या। और यदि आप कोई डेटा नहीं टाइप करते हैं, इसके जब आप लिख देते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब वैल्यू आपका डिफाइंड नहीं है, तो वहां पे वो आपका क्या निकल के आएगा, रिजल्ट अनडिफाइंड। आ रहा समझे ना। तो ये समझ लीजिए डाटा टाइप क्या है। तो डाटा टाइप इतना तो समझा रहा है, डाटा टाइप होता क्या है। क्या, तो जो वेरिएबल के बाद से कमांड देने और जो वैल्यू आप लिखते हैं ना, वही आपका क्या है, डाटा टाइप। अब वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो पहला हमने आपको बताया स्ट्रिंग, दूसरा बताया नंबर, तीसरा हमने बताया बूलियन, चौथा हमने बताया एरे, पांचवा हमने बताया ऑब्जेक्ट, छठा हमने बताया नल, और सातवां हमने बताया कंडीशन। इतना क्लियर है ना। तो चलिए हम पहचान करते हैं, कैसे ही हम पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा डाटा टाइप क्या है और कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे, देखिए कैसे। तो पहले हम कोई डेटा प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रिप्ट वेरिएबल एक्स बराबर नाम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यही देते हैं ना। इतना तो हम लोग करते ही हैं। अब देखिए हमको क्या करना होगा, VS कोड में आ जाइए। फिलहाल अभी इसको हटाते हैं, कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। ये हमने हेलो जो लिखा है, ये हमारा डाटा टाइप में क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा ना। आउटपुट यहाँ से निकाले गो लाइव करके। देखिए थोड़ा समय में बाद जैसे आउटपुट निकलेगा तो क्या डेटा प्रिंट हो क्या आ रहा है,
यानी कि रिजल्ट आपका क्या है। हम ये चाहते हैं इसके साथ साथ में ना हमारा डाटा टाइप भी बता, क्या बताए, और डाटा टाइप भी बताए कि हेलो कौन सा है, स्ट्रिंग है कि नंबर है कि बूलियन है क्या है। उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे लगा लेना होगा VS कोड में आने के बाद से, यहाँ है ना VS कोड, इसके नीचे आप लिख लेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। आपको एक चीज और प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या प्रिंट करना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, टाइप ऑफ, क्या लिखेंगे, टाइप। इसका टाइप जानना है आपको, तो आपने कमांड यक्स दिया है ना, हमको यक्स का कमांड जानना है कि वो क्या है, स्ट्रिंग है कि नंबर है कि बूलियन है कि एरे है कि ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एस से क्या कर ली, से। और अब आ गया आउटपुट में, देखिए सिंपली क्या आ गया, क्या है ये। अगले लाइन में चला जाए उसके लिए हम VS कोड में यहीं पे लगा देंगे क्या, VR, कंट्रोल एस से। और आज ये फिर अब आउटपुट में रिफ्रेश कर लीजिए, बता रहा है हेलो आपका क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा देखिए सिंपल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने आपको यही बताया है ना कि जब आप लिखेंगे डबल इन नॉट कॉमा क्या बताएगा, तो ऐसे सिंपल और हम लिखे तो नंबर बताना चाहिए ना। चलिए हम VS कोड में आते हैं और इस कंटेंट को हटा करके यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा से हम सिर्फ नंबर दे दिए, कुछ भी नंबर टाइप, जैसे हमने 20 दे दिया, हमने क्या दे दिया 20। अभी उसी लाइन में आएगा, एक काम करते हैं हम इसके बीच में देते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे दे दिया हम क्या, डबल एंड कॉमा में BR है। कंट्रोल जैसे क्या कर लेंगे, अब यहाँ लगाने से क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन ब्रेक कर दो। आ रहा समझ में ना, समझिए यहाँ पे पहले हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया था हेलो, ये लिखा गया था ना, सेव, और आगे आउटपुट में डेटा आपका क्या बता रहा है, अभी स्ट्रिंग बता रहा है ना। अब देखिए VS कोड में आने के बाद से सिंपली बस हम इन्वर्टेड कॉमा से हटा के और यहाँ पे लिख दिए नंबर, सेव किए और पेज को आके कर लिए रिफ्रेश, अब क्या बताएगा, 20 के साथ साथ क्या बता रहा है, तो 20 यानी कि डाटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। अच्छा और इसी को हम डबल इनवर्टेड कॉमा में कर दें तो कंट्रोल या से, और आगे आउटपुट में पेज को कर लिए रिफ्रेश। अब देखिए क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों बता रहा है, क्योंकि वो नंबर हम डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखे। आया समझ में ना, तो डाटा टाइप क्या ये समझा रहा है ना। अब डाटा टाइप में जब फिर आप आगे जाएंगे, चलिए हम यहाँ से इस बार इसको हटा देते हैं, इस बार सिंपली हम दे दिए अनडिफाइंड, क्या दे दिए, अनडिफाइंड। कंट्रोल या से सेव, और आगे फिर आउटपुट। अब देखिए आपका रिजल्ट दोनों निकल के आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब आपने कुछ नहीं दिया है, तो वो आपका वैल्यू भी, डाटा टाइप भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। आया समझ में ना, तो डाटा ये क्या है, डाटा टाइप क्या समझा रहा है ना, कि जैसे आप डाटा देंगे वही आपका टाइप बताए कि किस टाइप का आप डेटा दिए। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा चलिए एक चीज और हम राइट करते हैं, क्या हम ट्रू या फॉल्स लिखे तो बूलियन बताना चाहिए ना। आ जाइए VS कोड में, अनडिफाइंड को आप हटाइए और यहाँ लिखिए ट्रू। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और फिर पेज पे आके अपने आउटपुट में क्या कर लिए, पेज को रिफ्रेश। अब देखिए ट्रू है तो क्या बता रहा है, अंतर दिख रहा है ना। अगर जो आप ट्रू के जगह पे फॉल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, फॉल्स लिखते हैं, तो भी आपका क्या होगा, सेव, तो भी क्या लिख के आएगा, फॉल्स लिख के आएगा, और इसके नीचे डाटा टाइप क्या है, बूलियन। क्लियर इतना ना। फिर आगे आ जाइए VS कोड में, या अगला देखिए डॉक्यूमेंट टाइप क्या दिया है, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका HTML का, तो चलिए सेम ऐसे वो हम टाइप कर देते हैं VS कोड, हटा दी इसे, बड़े वाले ब्रैकेट को कर लिए ओपन, डब्ल्यू नोटेड कॉमा में लिख दिया HTML, फिर यहाँ से कर लिए कॉमा, डबल डॉट कॉमा लिख दिया क्या, CSS, कॉमा, इसका लिख दिया क्या, JS, कंट्रोल एस से सेव, और पेज को आप हम यहाँ पे कर लिए रिफ्रेश।
अब देखिए क्या बता रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो भी हम डेटा निकालेंगे उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या करता जाएगा, ये जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप दिया है ना, ये डॉक टाइप ऑफ, सिर्फ ये किसके माध्यम से पता लगा रहे हैं, टाइप ऑफ के माध्यम से। टाइप ऑफ क्या है कि जो आप डेटा यहाँ पे लिखे रहेंगे ना, उसी का टाइप बताएगा, वो डाटा टाइप में क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, जो भी लिखा रहा है वो क्लियर यहाँ पे बताते हुए चला जाए। क्लियर है इतना ना? अब आप लोग इतना समझ ही गए होंगे, सिर्फ हम यही चेंज कर रहे हैं ना, जैसा हम यहाँ डाटा चेंज कर रहे हैं वैसे आपका रिजल्ट में दिखाई दे। पेज को यहाँ पे आगे कर ले रहे 10 हमने सिर्फ लिखा, क्या गया, कोई दिक्कत इसमें? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखिए, जोड़ना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना हो तो किसका, माइनस का। मल्टीप्लीकेशन गुणा करो तो किसका, स्टार। एक्सपोनेंशियल क्या दिया इसमें, एक्सपोनेंशिएशन दिया है। अगर एक्सपोनेंशिएशन आपको निकालना तब क्या करेंगे, 2 बार स्टार का सिंबल। डिवीजन करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश। मॉडुलस निकालना हो तब क्या करेंगे, परसेंटेज। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना हो तो प्लस या माइनस। इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस और डिक्रीमेंट के लिए डबल। हो जाएगा ना? तो फिलहाल आज आप लोग डाटा टाइप का सारा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करें। क्लियर सबको ना?